नमस्ते दोस्तों। टेक नीति के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट रंजना। आज मैं एक बेहद दिलचस्प रिपोर्ट पर चर्चा करने जा रही हूं। भारतीय संसद सदस्य एआई के बारे में क्या सोचते हैं। यह रिपोर्ट आईजीपीपी द्वारा पब्लिश की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। एआई इकोसिस्टम के कई हिस्सेदार हैं। टेक कंपनियां, शोधकर्ता, सामान्य उपयोगकर्ता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सेदार है सरकार। वे एआई के लिए एक समर्थक वातावरण बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। सरकार नीतियां बनाकर, फंडिंग देकर और नवाचार को प्रोत्साहित करने वाला वातावरण बनाकर एआई के विकास के लिए मंच तैयार कर सकती है। लेकिन साथ ही उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होता है कि सब कुछ नैतिक और सुरक्षित हो, जो कि एक बड़ा काम है। संसद सदस्यों की जागरूकता, धारणा, अपेक्षाएं और नियामक प्राथमिकताओं को समझने के उद्देश्य से आईजीपीपी की टीम ने 37 भारतीय संसद सदस्यों का सर्वेक्षण किया। 86% सदस्य एआई के बुनियादी ज्ञान से अवगत हैं और 95% को इसकी दैनिक जीवन में उपयोगिता के बारे में पता है, जैसे वॉइस असिस्टेंट और सोशल मीडिया फीड पर एआई कैसे काम करता है। लेकिन रिपोर्ट में कुछ नए तथ्य भी सामने आए। एक बड़े भाग 89% को यह नहीं पता था कि एआई मॉडल वास्तव में काम कैसे करता है और 60% से अधिक को यह नहीं पता कि एआई में डेटा की क्या भूमिका है। जबकि हाल ही में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 पास हुआ है। यह काफी आश्चर्यजनक है। यह दिखाता है कि जबकि वे सतही रूप से एआई से परिचित हैं, वे इसके अंदर की बहुत सी बातें नहीं समझते और यह गहरी समझ की कमी गलतफहमियों को जन्म दे सकती है। उदाहरण के लिए, कई संसद सदस्यों का मानना है कि एआई का समाज पर नकारात्मक प्रभाव है, मुख्य रूप से डीफेक्स और गलत जानकारी की वजह से। वे सोचते हैं कि एआई हमारे बारे में हमसे अधिक जानता है, जो कि पूरी तरह से सही नहीं है। एआई वही जानता है जो हम उसे बताते हैं, हालांकि वह बहुत सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। और यही वजह है कि एआई के प्रति एक डर है और यह धारणा मीडिया की दिखाई हुई तस्वीर पर बनी है, क्योंकि मीडिया कई बार इस तकनीक के नकारात्मक प्रभाव पर ज्यादा फोकस करती है। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात भी है। वे मानते हैं कि एआई आर्थिक विकास और नवाचार को प्रोत्साहित कर सकता है। और हमारी रिपोर्ट यह दिखाती है कि एआई के व्यापक विनियमन की एक मजबूत मांग है। संसद सदस्य केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीकृत निगरानी चाहते हैं। वे स्पष्ट और सुसंगत नियम चाहते हैं। संसद सदस्य एआई के बारे में और जानने के लिए इच्छुक हैं, जो एक अच्छी निशानी है। वे इस तकनीक को गहराई से समझना चाहते हैं। इसका मतलब है कि वे एआई की संभावनाओं को समझने के लिए तैयार हैं, साथ ही इसके जोखिमों से भी सतर्क हैं। इस तरह की भागीदारी महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करती है कि एआई का विकास न केवल उन्नत हो, बल्कि सामाजिक रूप से जिम्मेदार भी हो। एआई विशेषज्ञों, टेक उद्योग और संसद सदस्यों के बीच सहयोग आवश्यक है। सरकार की सक्रिय भूमिका और सूचित संसदीय निगरानी मिलकर एक ऐसा एआई इकोसिस्टम बना सकती है जिससे सभी को लाभ हो। डेटा सुरक्षा और नैतिक एआई उपयोग जैसे मुद्दों को हल करके हम एआई की पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं और जोखिमों पर भी काम कर सकते हैं। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह चर्चा पसंद आई हो तो तकनीकी और नवाचार की दुनिया की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी पूरी रिपोर्ट को जरूर देखें। लिंक कैप्शन में है। सुनने के लिए धन्यवाद।